Hello dear students, I am IN Krishna. I hope you all are doing well and आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ घर में स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इसमें क्वालिटी इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे क्लास 10 में और उसमें से मैंने फर्स्ट लेक्चर करवा दिया था। आज मैं उस पर सेकंड लेक्चर बात कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में टाइप 2 की मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूँ आपके लिए बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को। तो देखिए क्या है प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम लिखी हुई है यहाँ पर कि अ बोट हुज स्पीड्स 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 kilometer upstream and comes back in a total time of 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टू वेरिएबल की कोई प्रॉब्लम को भी हमने आपको करवाया था। अगर आपको याद हो तो टू वेरिएबल की प्रॉब्लम हमने आपको करवाया था इसमें। तो क्वेश्चन को समझना मेन बात है और उसकी कुछ बेसिक नॉलेज होती है, उसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए बोट और स्ट्रीम, स्टिल वाटर और ये सारी चीज़ें बोट के केस में हमें जानना जरूरी होता है कि जब कोई बोट किसी मतलब जैसे कि पानी में अगर कोई बोट चलती है नाव स्ट्रीम में, तो दो तरीके का मतलब कंडीशन होती है। एक तो जो स्ट्रीम होती है, जब हम स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलते हैं, यानी जिसको आप डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तब हमारी स्पीड जो भी होगी वो उस स्ट्रीम की स्पीड में ऐड हो जाती है और हमारी स्पीड जो है बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम जो स्ट्रीम होती है उसके डायरेक्शन में चले या हवा चल रही है तो उसके डायरेक्शन में चले तो हमारी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारी विपरीत में हो, यानी कि अपोजिट हो, समझ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हमारी स्पीड जो है जितनी स्ट्रीम की हवा मतलब स्पीड होती है उससे हमारी स्पीड डाउन हो जाती है। तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी कि अगर मान लो अब ये स्टिल वाटर में तो स्पीड फिक्स है 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड स्टिल वाटर की फिक्स है। लेकिन अगर स्ट्रीम की स्पीड मान लो, अगर स्ट्रीम की स्पीड जो है x हो, तो उस केस में जब आप स्ट्रीम में जाओगे, जब आप क्या करोगे, आप स्ट्रीम में जाओगे, जब आप क्या करोगे, आप स्ट्रीम में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम में जाओगे, क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो यही क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये दोनों बातें इसमें समझना है। बाकी तो डिस्टेंस टोटल आपको 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर आ रहे हैं, तो वो तो क्लियर है। और जाने आने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट। इसको आप मिनट में भी बदल सकते हैं या सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको लगाते हैं। तो यहाँ स्ट्रीम लेट कर लीजिए आप, स्ट्रीम की जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है उसको लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर वी है जो गिवन है, वी है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इक्वल टू एक गिवन है 15 किलोमीटर। क्या दिया गया है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको मालूम है। अब आपको लेट करना है, क्योंकि स्पीड आप स्ट्रीम फाइंड करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब अगर आपने x जो है वो स्ट्रीम की स्पीड माना है, तो उस केस में दो बात आती है कि स्पीड ऑफ द बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम, सो द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में 15 मेन है, स्ट्रीम की x है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और
and the speed of the boat along upstream. अपस्ट्रीम इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको कुछ चीजें और गिवन है, ये तो आप स्पीड की बात हो गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। अब आपको कुछ और दिया गया है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इक्वल टू 30 किलोमीटर। कितना दिया गया है 30 किलोमीटर। और एक चीज दिया गया है कि टोटल टाइम एंड टोटल टाइम इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट। क्या दिया गया है 4 आवर 30 मिनट। तो इसको आप क्या करिए आवर्स में बदल दीजिए, तो 4 आवर 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, ये अगर आप इसको चेंज कर दीजिए इसमें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 30 मतलब 1/2 इक्वल टू 9/2 आवर्स, ये हो जाएगा 9/2 आवर्स। ठीक है। तो टोटल टाइम जो है वो 9/2 आवर्स दिया गया है। तो अब आप इतनी बात अगर समझ गए हैं तो इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए लगाइए। टाइम डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला एक होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये तो ना, तो ये तो आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन रख कर दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम इसको रख कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखोगे सिंस वी नो दैट, यानी कि सिंस यहाँ पर कि स्पीड इक्वल टू होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। यहां से आप क्या करो, आपको टाइम पता है, ठीक है ना। तो टाइम पता है तो टाइम निकाल लो, यहां से टाइम निकाल लो। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमें टोटल टाइम पता है। क्या पता है टोटल टाइम। तो स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखो तो आपके पास बात क्या बनती है, टाइम टेकन टू अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन टू अप स्ट्रीम, या पहले लिख लो टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम, जितना जाता है 30 किलोमीटर जाता है किस स्पीड में 15 प्लस एक्स की स्पीड में। ठीक है। प्लस 30 किलोमीटर आता है किस स्पीड में 15 माइनस एक्स की स्पीड में। और ये टोटल टाइम कितना लगा रहा है 9/2 आवर्स। कितना लगा रहा है 9/2 आवर्स। तो अब इसी को आप सॉल्व कर डालिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या देखो थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से कैंसिल कर लो, 15 आ जाएगा, यहां से 15 आ जाएगा, और यहां से 3 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 से क्या किया मैंने, तीनों साइड में कैंसिल कर दिया। ओ सॉरी 10 आएगा, यहां से 10 आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू 15 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2, ये आ जाएगा। और अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगा क्या, तो 10 कॉमन ले लो, यहां से एक चीज और देखो, 10 अगर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स
और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 15 क्या हो जाएगा 30, तो 10 इंटू 30 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3/2। तो 3 से ऑलरेडी कैंसिल कर दो इसको, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये 2 से यहाँ से 10 10 जा 100 और 100 2 जा 200, तो 200 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 225 ये आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू यहां से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसको माइनस इधर करोगे जैसे इनको 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आप यहाँ सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो ये आ जाएगा 225 माइनस 200, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू √25 मतलब 5 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हेंस या सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ये आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उसको हैंडल करिए और बाकी कोई दिक्कत होगी बताएंगे। तो चलिए ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप एक दो बार इसकी देखिएगा प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। बात जहाँ तक कैलकुलेशन की है तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हमारी कोई जरूरी नहीं जैसा मैंने किया वैसा करिए। आप इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करते हो आप डायरेक्ट 30 कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर लो, वो सब डिपेंड करता है कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। तो देखिए प्रॉब्लम अच्छी है और इस तरीके से प्रॉब्लम आती भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड, ये आपके ही बुक का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो आपको इस ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझा देते हैं। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। लिखा है कि इफ द स्पीड है टेकन 5 किलोमीटर मोर, ठीक है ना। कोई ट्रेन है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कितना टाइम ले रही है क्या है उससे नहीं मतलब है, किस स्पीड से चल रही है इसका नहीं पता है, लेकिन 360 किलोमीटर चल रही है। बात क्या कह रहा है कि अगर स्पीड द स्पीड है टेकन 5 इफ द स्पीड है टेकन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, उस केस में it would have taken 1 hour less for the same journey। तो आपको 360 किलोमीटर चलने में 1 घंटा कम यूज करना पड़ता, यानी कि 1 घंटा कम लगता, ठीक है ना। लेस देन सेम जर्नी मतलब उतनी चलने में जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको स्पीड ट्रेन की निकालनी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी द स्पीड of the train, speed of the train x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना ये। और अब x किलोमीटर पर आवर है तो नॉर्मल जर्नी में जो टाइम लगेगा उसके बारे में और देखें, और जो उसका इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, देन increase
स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ जाएगी, इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये इंक्रीज किया गया है, ये 5 किलोमीटर जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो इंक्रीज है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर, ये दिया, सॉरी 360 किलोमीटर ये दिया गया है। तो अब डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना यूज कर लें, फार्मूला पहले ही बता चुका हूं आपको कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम स्पीड। अब इसी टाइम का केस हम लगा लें। यहाँ पर केस क्या है कि अगर जनरली अकॉर्डिंग टू केस में T1 प्लस T2 जो दोनों, सॉरी T1 माइनस T2 जो दिया गया है, इसका कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर्स का, ठीक है ना। जो दोनों का मतलब जब आपका पहले जो स्पीड थी और बाद में बढ़ाने पर जो स्पीड हुई है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 आवर्स का है यहाँ पर। तो ये 2 है T2। अब T1 का मतलब हुआ उसकी पहले की स्पीड, कब, जब 360 किलोमीटर चलना था उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, माइनस T2 क्या है, जब उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस तो उतनी है लेकिन स्पीड बढ़ा रहे हो x प्लस 5, उस केस में कम समय लगेगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 1 आवर्स, ठीक है ना। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इसको तो आप कर लेंगे। तो यहां से 360 अगर कॉमन कर दें और मल्टीप्लाई ये x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा नीचे इक्वल टू 1। तो यहां से x तो कैंसिल हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 6 जा 35, 3 जब 15 30 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको अगर फैक्टराइज करो तो 45 और 40 का आएगा, 45 और 40 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 आ जाएगा और x माइनस 45 आ जाएगा, 40 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ जाएगा। और निकालेंगे तो इसको ऊपर रख कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 45 आएगा और x इक्वल टू 40 आएगा। तो क्योंकि स्पीड है तो स्पीड में तो जो है ये माइनस होगा नहीं, सिंस x नॉट इक्वल टू माइनस 45, सो x इक्वल टू 40। देयरफॉर the required speed is, therefore the normal speed of the train, therefore the normal speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दो प्रॉब्लम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है, इस पर आप वर्क करिएगा। और भी जो आपकी बुक में क्वेश्चन है या और भी साइड बुक जो भी आपके पास बुकें हैं उससे करिएगा। और अभी आपके पास एज से रिलेटेड क्वेश्चन और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन और है। थोड़ा थोड़ा छोटा वीडियो ही बना रहे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, वो लेंदी हो जाता है वीडियो। तो चलिए हम लोग फिर अब दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, इस पर आप इतना ही आज करिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।